प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार है। दिनांक 3 सितंबर 2024। तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकम। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा यानी हनुमान जी की कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक गणपति वंदन कर कथा को श्रवणपान करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से व्याकुल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बेहद प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था।
उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, ऐसा लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या तो दान कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत करुण निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व करुण निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा ऐसे ही मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपने पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन व्यतीत कर। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई।
रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर और अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसको रोग व्याधि न हो, सब जनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कभी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बेहद प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। तो प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। श्री राम और रावण की सेनाओं में भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाद लक्ष्मण के सम्मुख युद्ध में रत था। तभी मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति नामक शस्त्र का प्रयोग किया, जो सीधा लक्ष्मण जी की छाती से टकराया। इससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को देखा, वे तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े और उन्हें भावों में उठाकर श्री राम के शिविर की ओर चल दिए। जब श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण को लाते देखा, उनका मुख मलिन हो उठा। उन्होंने आतुरता से हनुमान जी से पूछा, लक्ष्मण को क्या हुआ पवन पुत्र? हनुमान जी बोले, प्रभु, दुष्ट मेघनाद ने इन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके कारण लक्ष्मण जी की चेतना लुप्त हो गई है। यह सुनकर श्री राम जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भाव विवलता से अपने चारों ओर खड़े अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, नल नील आदि की ओर देखा। फिर सुग्रीव से बोले, सुग्रीव जी, लक्ष्मण को मूर्छित हुए काफी देर हो चुकी है, अभी इन्हें होश नहीं आया है। क्या आपकी सेना में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन्हें ठीक कर सके? श्री राम का विलाप सुनकर हनुमान जी से रहा न गया। उन्होंने विभीषण जी से पूछा, विभीषण जी, क्या लंका में कोई ऐसा वैद्य है जो लक्ष्मण जी को ठीक कर सके? विभीषण ने कहा, राजवैद्य सुसेन बहुत ही योग्य वैद्य हैं, वे लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनको यहाँ कैसे लाया जाए? हनुमान जी ने कहा, आप मुझे सिर्फ उनके घर की स्थिति समझा दीजिए, उन्हें लाने का मेरा जिम्मा। विभीषण ने उन्हें सुसेन वैद्य के घर की स्थिति बताई। हनुमान जी उसी क्षण लंका रवाना हो गए और जल्दी सुसेन वैद्य के मकान में जा पहुँचे। उन्होंने सोते हुए सुसेन को उठाया और सारी स्थिति समझाकर अपने साथ ले आए। सुसेन जी ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी और विविध ढंग से उनका परीक्षण करके चिंता युक्त स्वर में कहा, इनके समूचे जिस्म में विष फैल चुका है, इसलिए इनकी चेतना विलुप्त होती जा रही है। कल सूर्योदय तक उपचार न हुआ तो हालात और भी खराब हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, तभी तो आप यहाँ लाए गए हैं वेद जी, आप इनका उपचार कीजिए और जैसे भी हो सके इन्हें होश में लाइए। सुसेन बोले, इलाज दवाओं के बिना असंभव है। वे जड़ी बूटियाँ जिनसे लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी बोले, कहाँ मिलेंगी ये जड़ी बूटियाँ वेद जी? सुसेन ने कहा,
बहुत दूर हिमालय पर्वत पर कैलाश और मानसरोवर झील के मध्य द्रोणाचल पर्वत पर वे 5 जड़ी बूटियां हैं जिनका मिश्रण बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाना पड़ेगा, जिसमें संजीवनी नामक बूटी प्रमुख है। सुसेन जी की बात सुनकर वानर दल में सन्नाटा छा गया। इतनी दूर से जड़ी बूटियां लाना, वह भी सूर्योदय से पहले, सभी को ये कार्य असंभव लगा। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने श्री राम को धैर्य बंधाते हुए कहा, आप चिंतित न हो प्रभु, मैं आपका सेवक इस कार्य को पूरा करूँगा। ये सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को भाव विभोर होकर छाती से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम के चरण स्पर्श किए और एक लंबी छलांग लगाकर आकाश मार्ग में उड़ चले। उधर लंका में रावण के दूतों ने आकर बताया कि हनुमान जी लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाने द्रोणाचल पर्वत पर गए हैं। तो रावण चिंतित हो उठा। उसने तत्काल अपने सहायक कालनेमी राक्षस को बुलाकर आदेश दिया, कालनेमी, तुरंत द्रोणाचल की ओर प्रस्थान करो। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गया है। तुम अपनी माया से उससे पहले वहां पहुंचो और किसी तरह सूर्योदय से पहले तक उसे उलझाए रहो। हो सके तो उसे मार डालो। कालनेमी ने तुरंत रावण की आज्ञा का पालन किया और उसने अपनी माया फैलाई और बातों बातों में हनुमान जी से पहले उनके मार्ग में जा पहुँचे। उसने एक जगह एक मायावी आश्रम बनाया और स्वयं एक सन्यासी का रूप धारण करके हनुमान जी की प्रतीक्षा में बैठ गया। हनुमान जी को प्यास लगी हुई थी। आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्होंने नीचे तालाब के किनारे स्थित आश्रम देखा तो पानी पीने की इच्छा से वे नीचे उतर गए। उन्होंने साधु वेशधारी कालनेमी को प्रणाम किया और पानी पीने की इच्छा जाहिर की। साधु बोला, पवनपुत्र, यात्रा के तुरंत बाद पानी पी लेना हानिकारक होता है। इस तालाब में नहाकर थोड़ी थकान मिटा लो, फिर जल पीकर यात्रा पर रवाना हो जाना। हनुमान जी कालनेमी की योजना अनुसार तालाब में स्नान करने लगे। अभी उन्होंने पहली ही डुबकी लगाई थी कि एक विशाल मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया और जल में खींचने लगी। वास्तव में वह एक मादा मगरी थी। हनुमान जी ने पैर को झटका दिया तो उनका पैर मादा मगरी के मुंह से स्वतंत्र हो गया। साथ ही उन्होंने दूसरे पैर से लात भी मार दी। लात की मार से मगरी उलट गई। हनुमान जी ने उसके दोनों जबड़े पकड़े और नीचे से चीर डाला। तत्काल मगरी के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। उस मादा मगरी के स्थान पर एक अतीव सुंदरी अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और मगरी से एकाएक इस रूप में कैसे परिवर्तित हो गई? अप्सरा ने कहा, हे रामदूत, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दी। मैं ब्रह्मलोक की अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। एक बार महर्षि अंगिरा ने मुझे कुपित होकर मगरी होने का शाप दिया था। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने बताया था कि त्रेता युग में एक रामदूत के द्वारा तेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इस तालाब में पड़ी अपने शाप मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके प्रताप से शाप मुक्त हो गई हूँ। अप्सरा की बात सुनकर हनुमान जी बोले, आज तो आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहे हैं। पहले एक महात्मा मिले और अब आप। मैं तो आश्रम को देखकर अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे उतरा था। अप्सरा बोली, पवनपुत्र, वह आश्रम एक धोखा है और उसके अंदर जो साधु है वह दुर्दांत
मायावी राक्षस कालनेमी है। वह रावण का गुप्तचर है। वह तुम्हें धोखे से मार डालना चाहता है। सावधान रहना और उसके कमंडलू का जल तो बिल्कुल भी मत पीना। उस जल में तीव्र विष भरा है, जिसे पीते ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए चाहती हूँ कि इस उपकार का कुछ बदला चुका सकूं। यह कहकर वह अप्सरा अदृश्य हो गई। जब हनुमान जी आश्रम में पहुँचे तो कालनेमी ने मुस्कुराते हुए कमंडलू उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहाने से निवृत्त हो गए हो तो लो, अब जल पीकर अपनी प्यास शांत कर लो। हनुमान जी ने कमंडलू लेने के बजाय उसके पेट में एक जोरदार घूसा दे मारा, जिससे वह राक्षस हाय करके नीचे गिर पड़ा। फिर उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर घुमाना आरंभ कर दिया। फिर जोर से भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पड़ते ही कालनेमी की हड्डी पसली टूट गई। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। व्यर्थ में इतना समय नष्ट हुआ, यह सोचकर अब पवन पुत्र और वेग से द्रोणाचल की ओर उड़ चले। कुछ देर में ही वे द्रोणाचल पर जा पहुँचे, परंतु वहाँ पहुँचकर वे चकरा कर रह गए और खड़े खड़े सोचने लगे, हे प्रभु, यहाँ तो सारे पर्वत पर प्रकाश फैला है। कैसे पहचानूं कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। हनुमान जी कुछ क्षण इसी परेशानी में खड़े रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया, यहाँ रुककर बूटी छांटने में समय नष्ट होगा। पहले ही मायावी के चक्कर में समय नष्ट हो चुका है। मैं ये सारा पर्वत ही उखाड़ लेता हूँ। वैद्य जी इसमें से खुद ही संजीवनी बूटी खोज लेंगे। यह निश्चय कर हनुमान जी ने सारा पर्वत ही उखाड़ कर अपने दाएं हाथ में टिका लिया और पवन के वेग से पर्वत लिए लौट पड़े। जब वे अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो नीचे बैठे भरत ने उन्हें राक्षस समझा और धनुष पर तीर चढ़ाकर हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े और हे राम कहने लगे। भगवान श्री राम का नाम सुनकर भरत जी चौकन्ने हो गए। उन्होंने हनुमान जी के निकट जाकर पूछा, कौन हो तुम और राम का नाम किस लिए रट रहे हो? क्या तुम श्री राम को जानते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, श्री राम मेरे स्वामी हैं। मैं उनका दूत हनुमान हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत ने दुखी होकर कहा, मैं राम का छोटा भाई भरत हूँ। मैंने तुम्हें कोई राक्षस समझकर तीर चलाया था। मुझे क्षमा कर दो, लेकिन यह बताओ कि भैया राम, भाभी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? हनुमान जी ने कहा, वे कुशल से नहीं हैं। लंका में राम रावण में युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। यह संजीवनी बूटी उन्हीं के लिए है। यह सुनकर भरत जी दुखी हुए और साथ चलने की इच्छा प्रकट की, जिससे हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए आर्य श्रेष्ठ। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जीत प्रभु श्री राम की ही होगी। समूची वानर सेना उनके लिए प्राणपण से जूझ रही है। अब रावण का अंत निकट है। भरत ने कहा, पवन पुत्र, तुम तो घायल हो, सूर्योदय होने को है। इससे पहले संजीवनी बूटी पहुंचाना आवश्यक है। तुम मेरे तीर पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें पर्वत सहित कुछ ही पलों में लंकापुरी पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी बोले, आपके तीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भरत जी। प्रभु राम के आशीर्वाद से मुझ में इतना बल है कि द्रोणाचल तो क्या, इससे कई गुना ज़्यादा भारी पर्वत को कनी उंगली पर उठाकर
लाखों योजन दूर फेंक सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी ने उन्हें भरे दिल से विदा किया। हनुमान जी अपने पिता का स्मरण करते हुए तीव्र गति से उड़ चले और सूर्योदय होने से पहले ही संजीवनी सहित लंका में आ पहुँचे। उन्हें देखकर सारे वानरों में उत्साह छा गया। वे सब खुशी से नाचने लगे। सुसेन वैद्य बूटियां छांटकर लक्ष्मण जी के उपचार में जुट गए। कुछ समय बाद लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और भगवान श्री राम का नाम जपते हुए उठ गए। श्री राम ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया, क्योंकि यह चमत्कार पवन पुत्र हनुमान जी के कारण ही संभव हो सका था। और पवन पुत्र हनुमान में शक्ति भगवान श्री राम के नाम की थी। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। जब सच्चे हृदय से भक्त अपने भगवान की आराधना और सेवा करता है तो भगवान को अपने भक्त के आगे झुकना ही पड़ता है। यह तो भगवान का भक्त के प्रति प्रेम है। तो प्यारे स्नेहजनों, आज हमने सुनी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार की कथा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे हैं। अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए राधे राधे। श्री राम भक्त हनुमान की जय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आभार।